सबको जय मसीह की। आइए आज सुबह की प्रार्थना लीजिए। परमेश्वर के आशीष में पूरे दिन सुरक्षित रहने के लिए आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना आपके लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आज की वचन आपको सुनाना चाहता हूँ बाइबल से। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 17 से। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन कहती है कि यहाँ परमेश्वर अंत के दिन की बातों के लिए कह रहा है कि जितने भी उसके लोग होंगे, बच्चों से लेकर पुरनिये तक के बीच में जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने कहा है कि जो उससे प्रेम करते आएंगे और जो उससे प्रेम करते रहेंगे और जो उसके समीप रहेंगे, दिन रात स्तुति आराधना प्रार्थना और उसके वचन में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, उन लोगों के लिए प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि अंत के दिनों में जब अंत का समय आएगा तो ऐसा होना चालू हो जाएगा। कहता है कि उन दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्यों पर उड़ेलना चालू करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर कहता है कि जब मैं अपनी आत्मा सारे मनुष्यों पे उड़ेलना चालू करूंगा, उनमें से जितने बेटे और बेटियां रहेंगी वो भविष्यवाणी करने का काम करेंगी। और कहता है कि तुम्हारे जो जवान हैं वो मेरे दर्शन देखेंगे। कहता है कि जितने जवान लोग रहेंगे वो मेरे दर्शनों को पाएंगे। कहता है जितने पुरनिये रहेंगे वह मेरा स्वप्न देखेंगे। वो कहता है कि मेरी महिमा का स्वप्न देखेंगे, मेरे सामर्थ्य का स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर कहता है जितने पुरनिये रहेंगे वे हमेशा मेरे स्वप्न को देखना चालू करेंगे। कहता है इतना ही नहीं, वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी, कहता है इतना ही नहीं बल्कि मैं क्या काम करूंगा उन दिनों में, अंत के समय में क्या करूंगा। कहता है कि जितने मेरे दास और दासियां रहेंगे, कहता है उन पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा। कहता है उन दिनों में क्या करूंगा, मैं अपने दासों के और अपने दासियों के ऊपर, कहता है वे लोग जो मेरी सेवा करते हैं, जो मेरे दास बने हुए हैं, जो मेरी दासियां हैं, कहता है उन दिनों में मैं उनके ऊपर भी क्या करूंगा, मैं अपनी आत्मा में से उनके ऊपर उड़ेलूंगा। और जब मैं अपनी आत्मा में से उनके ऊपर आत्मा उड़ेलूंगा तब वे भी भविष्यवाणियां करना चालू करेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर कहता है कि अंत का जब समय आ जाएगा, अंत का समय नजदीक आ जाएगा तो ऐसी घटनाएं घटना चालू हो जाएंगी। मैं उन दिनों में मैं क्या करूंगा, जितने मनुष्य रहेंगे उनमें से हर एक के ऊपर मैं अपनी आत्मा उड़ेलना चालू करूंगा। और जब मैं आत्मा उड़ेलूंगा तो उनमें जितने तुम्हारे बेटे और बेटियां रहेंगे वो भविष्यवाणी करने का काम करना चालू कर देंगे। और जितने तुम्हारे जवान लोग रहेंगे वे दर्शन देखना चालू कर देंगे। और जितने तुम में से बुजुर्ग पुरनिये रहेंगे वे स्वप्न को देखना चालू करेंगे। कहता है इतना ही नहीं, ये तो अंत के दिन में ऐसा होगा, लेकिन उस समय के लिए, अंत के दिनों के लिए कहता है इतना ही नहीं बल्कि मैं अपने दासों और अपनी दासियों, कहता है मैं अपने दासों
और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से आत्मा दूंगा। कहता मैं अपनी आत्मा में से आत्मा उड़ेलूंगा और वे भी क्या करेंगे, मेरे नाम से भविष्यवाणियाँ करेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप भी चाहते हो कि आपको भी वह परमेश्वर अपनी आत्मा में से आत्मा दे, यदि आप भी परमेश्वर की आत्मा को चाहते हो, यदि आप भी परमेश्वर के दर्शन को पाना चाहते हो, यदि आप भी परमेश्वर के स्वप्नों को देखना चाहते हो, यदि आप भी परमेश्वर की उस परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियाँ करना चाहते हो, आप भी परमेश्वर की आत्मा पाना चाहते हो, तो उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। परमेश्वर की जिन शिक्षाओं को आप सुनते हो, पढ़ते हो, ग्रहण करते हो, आप उन शिक्षाओं पे ध्यान दीजिए। उनमें जो परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, उन सारी आज्ञाओं पे ध्यान दीजिए। जैसा परमेश्वर कहता है आप वैसा चलिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर इस अंत के दिन में वह अपनी आत्मा में से आपको भी आत्मा देगा और आप भी भविष्यवाणियाँ करेंगे, आप भी परमेश्वर के समीप रहेंगे और आप भी परमेश्वर से बातें करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। आइए हम आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा आपको तृप्त करेगा, आत्मिक वरदानों से तृप्त करेगा और पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस बात का धन्यवाद करते हैं कि हे परमेश्वर, आज पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, बचा कर रखा। हर एक के जीवन में तूने आशीष दिया, हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके घर परिवार, बीवी बच्चों से लेकर परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज पूरा दिन हर एक को संभाल कर रखना प्रभु। पूरा दिन जहाँ भी रहे स्वतंत्र और भले चंगे रहे। कोई दुख तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, कलेश, उपद्रव, कोई समस्या, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में ना आने पाए। हर प्रकार की बलाई से, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रखना। ये परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे, इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के जीवन को अपनी पवित्रता में ढांप ले, ताकि सब के सब तेरी पवित्रता में जीवन जिए। इनके मन, इनकी बुद्धि, इनके सोच, इनके विचार, आचरण, स्वभाव, चाल चलन, सब पे अपनी पवित्रता की आशीष दे कि ये पवित्र हो। जैसा तू पवित्र है वैसा ये भी पवित्र हो। हर एक बुराई से इन्हें बचा, भलाई के मार्ग पर ले चल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। मेरे महान प्रभु, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के लोगों को हे प्रभु तो अपने लहू में डुबो दे, अपने लहू में डुबो दे, ताकि तेरे लहू में यह सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, कोई भी प्रकार की बीमारी, कोई भी प्रकार के दुख, कोई महामारियां, कोई भी प्रकार की खतरनाक से खतरनाक वायरस इनके जीवन में कोई नुकसान न देने पाए। हर प्रकार के वायरसों को बिल्कुल नष्ट कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक का जीवन हे प्रभु तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हर एक के रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। घर में शांति, परिवार में शांति हो प्रभु। इसमें जिनके पास रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। जिनके पास नौकरी नहीं, जो नौकरी के तलाश में है, उनके लिए नौकरी के लिए एक मार्ग खोल, ताकि वे उनकी तलाश पूरी हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनमें जितने तेरे सेवा करने वाले हैं प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा का दान, अपनी पवित्र आत्मा का वरदान से इन्हें भर, ताकि तेरी आत्मा की इच्छा पर तेरी सेवा करने पाए। हे परमेश्वर, आत्मा के हर बल, हर बुद्धि, हर सोच, हर विचार से भर, ताकि तेरे मार्ग पे चलते हुए तेरे वचनों के अनुसार, तेरी आज्ञाओं के अनुसार तेरी सेवा को आगे बढ़ाएं। प्रभु, इनकी कलीसिया के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर, की कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़े, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां उसमें बढ़ती जाए। हे मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरे विश्वास में बने हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तू आशीष दे। अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनकी मदद, इनकी सहायता कर, ताकि जहां भी रहे सुरक्षित, भले चंगे रहे और तेरे पवित्रता में बने रहे, तेरे विश्वास में बने रहे। शैतान की हर योजनाएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। शैतान की योजनाएं इनके जीवन में कोई हानि न उत्पन्न करे, इनके जीवन में शैतान के कोई चाल न चलने पाए। हे प्रभु, इनके जीवन को अपने लहू से बाड़ा बांध दे, अपने रक्षा कवच में इन्हें बांध दे।
हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है हमारे जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। हे प्रभु, इन सबके जीवन का सोता तो तेरे हाथ में है। तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मानकर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिट जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में तेरे ज्योति का प्रकाश चमके और सब के सब प्रकाश मान हो जाए। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में जितनी घटी है उसे बड़ी में बदल दे। जितने रुके हुए अधूरे काम हैं वह पूरा हो जाए। हे परमेश्वर, इस महामारी के क्षेत्र में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो जहां पर रुका हुआ है पिता, वहां पे अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनकी सारी जरूरत को पूरा कर। हे परमेश्वर, जिसके पास भोजन नहीं, जिन्हें भोजन की आवश्यकता, उन्हें भोजन दे देकर हे परमेश्वर आशीष दे, ताकि उनकी भूख मिटने पाए। जिस प्रकार तू अपने दास एलियाह की चिंता किया और एलियाह के पास तूने रोटी और पानी दोनों का बंदोबस्त किया और उसकी भूख को मिटाया, उसकी रखवाली किया, उसी प्रकार जितने भी तेरे लोग जहाँ पे हैं, जिस हालात में है प्रभु, अपने दूतों को भेजकर उनकी भूख और प्यास को मिटा, ताकि हे परमेश्वर समय से उन्हें भोजन और समय से उन्हें पानी मिलने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी जरूरतों को पूरा होने दे, उन्हें हिम्मत और बल दे, उन्हें ताकत दे हे परमेश्वर, और अपनी आत्मा के अभिषेक से उन्हें भरपूर कर, उन्हें मजबूत बना, जैसा आपके वचन में लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल कर रखूंगा। प्रभु, इस वचन के अनुसार हे परमेश्वर, हर एक को संभाल और हर एक को हिम्मत और बल दे, हर एक को दृढ़ कर, हर एक की सहायता कर। हाँ मेरे प्रभु, और अपने दाहिने हाथ से हर एक को संभाल कर रख। मेरे महान प्रभु, जो जहां भी रहे वह स्वतंत्र भला चंगा रहे, तेरी आशीषों में बना रहे, तेरी छात्र छाया उनके जीवन में बनी रहे। ओ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता इस मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आमीन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।